नमस्ते बच्चों, सोनालिका ई गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज सोनालिका ई गुरुकुल आपके लिए महारानी द्रौपदी के जीवन से जुड़ी एक कहानी लेकर आए हैं। महारानी द्रौपदी को पांचाली के नाम से भी जाना जाता था। वो महाभारत के 5 पांडव राजकुमारों की पत्नी थी। वैसे तो महारानी द्रौपदी की कई कहानियां हैं जो कि बहुत प्रचलित हैं, लेकिन आज हम आपको महारानी द्रौपदी और एक दाने चावल की कहानी सुनाएंगे। एक बार जब राजकुमार दुर्योधन ने सबसे बड़े पांडव सम्राट युधिष्ठिर को पासे के खेल में हरा दिया, तो शर्त के मुताबिक वह अपने चारों भाइयों और पत्नी द्रौपदी को लेकर वन में जाकर रहने लगे। जंगलों में रहने के बावजूद राज परिवार का कर्तव्य था कि वे अपने घर पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना भोजन करवाए ना जाने दें। इस बात से सम्राट युधिष्ठिर बहुत परेशान थे। उन्होंने इस समस्या का समाधान पाने के लिए सूर्य देव से प्रार्थना की, जिसके फलस्वरूप सूर्य देव ने उन्हें अक्षय पात्र भेंट किया। अक्षय पात्र एक ऐसा जादुई बर्तन था जो हमेशा भोजन से भरा रहता था, जब तक कि महारानी द्रौपदी अपना भोजन समाप्त नहीं कर लेती। अब साधु संत पांडवों के आश्रम में आते और उनके आतिथ्य में मुग्ध हो जाते। जल्दी ही अक्षय पात्र की सूचना राजकुमार दुर्योधन के कानों में पड़ी। उन्होंने पांडवों से सब कुछ छीन लिया था। इन सब के बावजूद पांडव अपने यहाँ आने वाले ऋषि मुनियों की भरपूर सेवा कर रहे थे, और तो और वो ऋषि भी उनकी प्रशंसा के पुल बांध रहे थे। ये सब राजकुमार दुर्योधन को बिल्कुल स्वीकार नहीं था। उन्होंने पांडवों के विरुद्ध एक योजना बनाई। उन्होंने ऋषि दुर्वासा को अपने महल भोजन पे बुलाया और जाते जाते उनसे पांडवों की शानदार दावत की चर्चा की। ये ही नहीं, राजकुमार दुर्योधन ने ऋषि दुर्वासा को विशेष रूप से महारानी द्रौपदी के भोजन समाप्त होने के बाद जाने की सलाह दी। दूसरे ही दिन ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पांडवों के आश्रम में पहुंच गए। महारानी द्रौपदी तभी अपना भोजन खत्म करके अक्षय पात्र को धोने जा रही थी। उन्होंने जैसे ही ऋषि दुर्वासा को आते हुए देखा, वे तो हैरान रह गईं। वे बड़ी ही दुविधा में पड़ गईं कि भोजन तो अब खत्म हो चुका है और ऋषि दुर्वासा को भूखे पेट भेजना मतलब उनके क्रोध को आमंत्रित करना था। फिर भी महारानी द्रौपदी ने सम्राट युधिष्ठिर से कहकर ऋषि दुर्वासा को स्नान करने के लिए भेज दिया, लेकिन वे जानती थी कि अब वह कुछ नहीं कर सकती थी और केवल एक ही व्यक्ति थे जो उनकी सहायता कर सकते थे। तभी महारानी द्रौपदी ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहां पांडवों और महारानी द्रौपदी से भेंट करने पहुंचे। उन्हें देख महारानी द्रौपदी सहज रूप से खुद को सुरक्षित महसूस करने लगी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सारी बात बताई और वे शांत स्वभाव से मुस्कुराकर महारानी द्रौपदी से उन्हें भोजन देने का अनुरोध करने लगे। महारानी द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के अनुरोध पर हैरान हो गई। उन्होंने शर्मिंदा होकर दोहराया कि वे अपना भोजन समाप्त कर चुकी हैं और अक्षय पात्र अब बिल्कुल खाली है। परंतु श्री कृष्ण कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने अक्षय पात्र लिया और उसके अंदर झांक कर देखा। उसमें चावल का सिर्फ एक दाना चिपका रह गया था। भगवान श्री कृष्ण ने उसे उठाकर अपने मुंह में डाला और आंखें बंद कर उसे आनंद से चबाने लगे। महारानी द्रौपदी बहुत उदास हो गई, क्योंकि अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण को देने के लिए उनके पास एक दाना चावल के अलावा और कुछ भी नहीं था। पर तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखें खोली और कहा कि उन्होंने इससे स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया है। तभी ऋषि दुर्वासा बड़े ही चकित और हैरान आश्रम में वापस लौटे। उन्होंने सम्राट युधिष्ठिर से क्षमा मांगी और कहा कि वे कुछ समय पहले तक बड़े ही भूखे थे, परंतु अचानक उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उन्होंने भरपूर भोजन खाया हो। उनके साथ आए शिष्यों ने भी अपनी यही दुविधा सभी पांडवों और महारानी द्रौपदी को बताई।
ऋषि दुर्वासा फिर से लौटने का वचन देकर अपने शिष्यों समेत उस दिन आश्रम से चले गए। महारानी द्रौपदी भगवान कृष्ण की लीला समझ गई, लेकिन जैसे ही वह उन्हें धन्यवाद देने के लिए मुड़ी, भगवान कृष्ण तो गायब हो चुके थे। उन्होंने अपनी लीला रचाई और पांडवों और महारानी द्रौपदी को एक कठिन स्थिति से बचा लिया। तो देखा बच्चों, कैसे भगवान हमेशा अपने भक्तों की मदद करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। कैसे सिर्फ एक दाने चावल ने भगवान कृष्ण की ही नहीं बल्कि ऋषि दुर्वासा और उनके सभी शिष्यों की भूख को तृप्त कर दिया। सिर्फ एक दाना चावल, जो कि हम कई बार जाने अनजाने में यूं ही फेंक देते हैं। अब आप याद रखिएगा कि बचा हुआ खाना कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। उसे या तो किसी भूखे व्यक्ति को दान दे दें या फिर भूखे जानवरों को खिला दें। आपको बहुत दुआएं और आशीर्वाद मिलेगा। ऐसी ही रोमांचक कहानियां सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सोनालिका ई गुरुकुल चैनल को।